Assalamu alaikum dear students, welcome back to chemistry chemical thermodynamics class 11th chemistry. Today in this video lecture very important question, Hess's law of constant heat summation, very often asked in the examination. So basically it was given by Russian chemist in 1840. It is all about the heat of reaction. So let's first of all have statement of this law. The amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps. So basically this law is all about a chemical reaction में चाहे उसमें एक स्टेप में कंप्लीट हो चाहे दो में या इन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो जो भी हीट चेंजेस उस केमिकल रिएक्शंस में टेकिंग प्लेस दैट इज कांस्टेंट. एक स्टेप में कंप्लीट हो तो या दो स्टेप में, बट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट इज कांस्टेंट. तो डिपेंड नहीं करता है कितने स्टेप्स में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हीट चेंजेस जो है दैट इज कांस्टेंट. तो यहाँ अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो Hess's law follows from the fact that enthalpy is a state function. State function means which wholly and solely depends upon its initial stage and final stage of the reaction. Initial stage means enthalpy of the reactants here, and final state means enthalpy of the products and does not depend upon the path followed. So dear students, let's go straight way towards examples, so ताकि आपको जल्द से जल्द ये समझ में आ जाए. तो ये है एक केमिकल रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो एज यू नो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ बाहर हीट आती है, तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो वहाँ हम हीट का वैल्यू जो है, हीट चेंज का वैल्यू जो उसको नेगेटिव साइन देते हैं. नेगेटिव साइन मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव साइन का मतलब है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है? 393 किलो जूल्स पर मोल. 393.5 किलो जूल्स पर मोल. तो ये एक स्टेप में, लेट्स सपोज दैट हियर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहां से बाहर आती है. सो लेट्स कंसिडर नाउ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. कार्बन पहले आधा मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का, तो वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पहले स्टेप में. तो कितनी हीट यहां से निकल गई बाहर? 110.5 किलो जूल्स पर मोल. 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद हाफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. और देखिए यहां कितनी हीट बाहर आती है? 110.5 किलो जूल्स ऑफ हीट. दिस इज स्टेप नंबर 1. Dear students, let's see what happens in step number 2. Carbon dioxide. 1 mole of carbon dioxide combines with half mole of dioxygen and gives 1 mole of carbon dioxide. तो दूसरे स्टेप में देखिए कितनी हीट यहाँ से निकल गई बाहर? 283.0 किलो जूल्स पर मोल. तो हीट गिवन आउट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन. अगर ये रिएक्शन हम कंसिडर करें सिंगल स्टेप में, तो कितना, जैसे कि अभी पहले मैंने बता दिया, 393.5 किलो जूल्स पर मोल. हीट गिवन आउट इन 2 स्टेप्स. तो पहले स्टेप में 110.5 और दूसरे स्टेप में 283, तो ये भी बनता है 393.5 किलो जूल्स पर मोल. सो पहले स्टेप में, चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो 393.5 या 2 स्टेप में या मोर देन 2 स्टेप्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं 393.5 कांस्टेंट. तो यहाँ इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. यहाँ पर ये कार्बन जो है, कार्बन पहले एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हो कार्बन मोनोऑक्साइड बना के उसमें 110.5 किलो जूल्स, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फिर 283 किलो जूल्स. तो इसको और इसको ऐड करके ये बनता है 393.5 किलो जूल्स. और कार्बन जब इस सिंगल स्टेप में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 393.5 किलो जूल्स पर मोल. डायरेक्ट रिएक्शन, दिस इज इन 2 स्टेप. तो 393.5 किलो जूल्स पर मोल इन चाहे एक स्टेप में चाहे मोर देन 1 step. So dear students, that was all in this video. In next video we'll have some more examples related to this Hess's law of heat summation. Thank you very much.